तो दोस्तों बात करने वाले हैं भूतिया हवेली के बारे में, जिसका रहस्य आज तक जाना नहीं जा सका। तो दोस्तों ये बेलटुकरी नामक एक ऐसा गांव रहता है जहां तीन दोस्त अपनी फन मतलब कि अपना वीकेंड मनाने के लिए उस गांव में जाए रहते हैं, लेकिन उस गांव के रहस्य से वो लोग भी अनजान रहते हैं। तो दोस्तों उस गाँव वाले वो तीनों को बताते हैं कि यहाँ भूतिया हवेली है, सब जगह घूमना लेकिन वो भूतिया हवेली में कभी मत जाना। जिनमें से रवि जो रहता है थोड़ा एक्सप्लोर वाला रहता है, क्योंकि उसको नए नए जगह में जाना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके साथ रहते हैं आनंद रहता है और उत्कर्ष रहता है। ये दोनों थोड़े डरे से सहमे से रहते हैं जब से वो स्टोरी भूत बंगला का नाम मतलब सुने रहते हैं कि ऐसी भी हवेली है। तो दोस्तों एक दिन की बात है जब ये तीनों अपने रूम के बाहर आग तपाते रहते हैं, तभी रवि को खुरापाती आइडिया आता है कि क्यों ना हम उस महल का एक्सप्लोर करें। लेकिन आनंद उसकी बातों को समझ जाता है तो बोलता है कि रवि तू ऐसा खुरापाती आइडिया मत हिला तो सही है, क्योंकि ये दोनों भले ही उस गांव में एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसे भी डेंजरस एक्सप्लोर नहीं कर सकते जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मनाते मनाते रवि वो दोनों मतलब कि दो रहते हैं उनको मना ही लेते हैं। फिर इसके बाद वो तीनों चले जाते हैं उस महल की ओर। जब महल की ओर जाते हैं तो देखते हैं एक खंडर की तरह महल रहता है। तो तीनों वैसे तो डर जाते हैं, लेकिन रवि को तो एक्सप्लोर करना था, वो डरता नहीं है। ये तीनों महल के अंदर घुस जाते हैं। घुसने के बाद काफ़ी देखते हैं इधर उधर, लेकिन वो लोगों को कुछ ऐसा समझ ही नहीं आता है, क्योंकि वहाँ टूटा फूटा टाइप का रहता है और पुराने दरवाजे कुर्सी यही सब वहाँ रहता है। तब ये सोचते हैं तीनों कि हम क्यों ना अलग अलग लोकेशन पे जाएं। ये तीनों अलग अलग रूम की ओर चले जाते हैं। रवि जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसको एक आवाज़ से सुनाई देती है और एकदम ठंडी हवा चलती रहती है। रवि एकदम डर से कांपने लगता है। इसके बाद जो आनंद रहता है वो एक दूसरे रूम में जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका भी पीछा कोई कर रहा है और एक ठंडी हवा चलती है। ठंडी हवा के साथ ही वहाँ एक कुर्सी रहता है, वो अचानक हिलने लगता है। तो आनंद और डर जाता है। उसको लगता है कोई ना कोई यहाँ ज़रूर है, क्योंकि गांव वालों को याद आ जाता है कि वो लोग बताए थे इस हवेली में कोई ऐसा है जो आपको मतलब नुकसान कर सकता है। इसके बाद आती है उत्कर्ष की बात। उत्कर्ष जैसे उस कमरे के अंदर जाता है, उसके सामने अचानक एक परछाई आती है और एकदम तेज़ी के साथ चिल्लाने लगती है, हा 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 हा। उत्कर्ष और डर जाता है, उसके पसीना छूटने लगता है। जब ये तीनों डर से एकदम हॉल में जब पहुंच जाते हैं, हॉल में तीनों बताते हैं कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ डरावनी चीज़ है। तभी वहाँ एक आवाज़ सी गूंजती है, आप लोग क्यों मतलब हमारे महल में आए हो, क्या खोजना चाहते हो इस महल में। फिर वो तीनों और डर जाते हैं। इसके बाद इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं और चिल्लाने की भी, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर तक जा ही नहीं पाता है, क्योंकि कुछ ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से जो भी एक बार घुस जाता है उसकी आवाज़ तक बाहर नहीं आती है। ये तीनों काफ़ी इधर उधर भटकने लगते हैं। फिर वो एक और आवाज़ आती है, उसका कहना रहता है कि हम आप लोग को मतलब यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो वो लोग और चिल्ला के भागने वाले रहते हैं, लेकिन भाग ही नहीं पाते हैं उस जगह से। और गांव वाले अगले दिन जब हवेली के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका पैर कटा हुआ बाहर पड़ा हुआ है और आधा जला हुआ। तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि ज़रूर ये तीनों इस हवेली के अंदर घुसे रहे होंगे। तब से लोगों को और डर मतलब वहाँ से बढ़ गया है उस हवेली को लेके। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि कभी भी किसी गांव में जाएं तो यदि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जाना मना है तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ होता है जिससे लोगों को भी छुपाया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय